बाइस्कोप की बातें। राज कपूर अपने आप में एक इतिहास। शोमैन के रूप में याद किए जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हिंदी फिल्म जगत को एक नई दिशा दी। अपनी इस इमेज की छाप उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म आग से ही शुरू कर दी थी, जिसे राज कपूर ने सन 1948 में बनाया था। फिल्म आग में 3 हीरोइंस थीं, कामिनी कौशल, निगार सुल्ताना और नरगिस। लेकिन बाद की फिल्मों में राज कपूर के साथ रोमांटिक जोड़ी बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नरगिस ने निभाई। सच पूछिए तो राज कपूर और नरगिस की जोड़ी हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास की सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय जोड़ी रही। 1956 तक ये जोड़ी बरकरार भी रही, लेकिन उसके बाद सन 1960 से राज कपूर ने नई हीरोइंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। राज कपूर एक रोमांटिक इमेज वाले कलाकार थे। मोहब्बत को फलसफाई रंग देना वो बखूबी जानते थे। आज बाइस्कोप की बातें उनकी एक ऐसी ही फिल्म को लेकर होंगी। इसमें उनकी हीरोइन थी वैजंती माला। इस फिल्म की कहानी में हिंदुस्तान की जमीन पर उगा फलसफा भी है और प्यार का बलिदानी रंग भी। ये फिल्म है संगम। फिल्म संगम से जुड़ी जानकारियां बटोरने का काम किया है इसाक मुजावर ने, और इन जानकारियों के आधार पर प्रोग्राम को लिखा है लोकेंद्र शर्मा ने। राइटर प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं PKA नायर। तो आइए कलम की गंगा, आवाज की जमुना और सरगम की सरस्वती के संगम पर चलें, यानी सुने बाइस्कोप की बातें। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। दीवाना उसे कहते हैं दोस्तों जिसे किसी बात का जुनून हो, और बेशक राज कपूर को फिल्मों का जुनून था। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणबीर राज कपूर ने अपनी फिल्मी तालीम केदार शर्मा का असिस्टेंट बनकर शुरू की, और उन्हीं की फिल्म नील कमल से शुरू हुआ राज कपूर के हीरो का कैरियर। ये बात है सन 1947 की। लेकिन राज कपूर केवल हीरो बनकर तसल्ली कर लेने वाले कलाकार नहीं थे, इसलिए सन 1948 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई आग। और इसी दौर में एक कहानी का धुआं उनके जहन में उभरा, लेकिन तस्वीर कुछ साफ नहीं थी, इसलिए उस पर ज्यादा गौर नहीं कर पाए। कहानी उन्हें सुनाई थी लेखक इंदर राज आनंद ने। उसके बाद सन 1949 में महबूब खान के डायरेक्शन में एक फिल्म बनी, जिसमें राज कपूर ने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ काम किया। इस सुपरहिट फिल्म का नाम था अंदाज। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत।
आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। अंदाज के दौरान राज कपूर को इंदराज आनंद की कहानी की तस्वीर कुछ साफ साफ दिखाई देने लगी और उन्होंने तय किया कि फिल्म अंदाज के ही तीनों सितारों को लेकर वे भी एक त्रिकोण प्रेम कहानी पर्दे पर उतारेंगे। फिल्म का नाम भी उन्होंने तय कर लिया, घरौंदा। मेरा घर तैयार हो गया राधा। छी, देख लिया। इसकी बातों में मत आना राधा, ये खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। उसको छोड़ो, आओ मेरे घर में आके रहो। रहोगी ना? नहीं रहेगी राधा, मेरे घर में रहेगी। मैं राधा से पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो नहीं रहेगी। नहीं बाबा, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं दोनों के घर में रहूंगी। छोड़ो सुंदर, नहीं छोड़ो। मेरे घर में रहेगी। नहीं राधा मेरे घर में रहेगी। अरे बाबा, मैं हमारे घर में। हटो राधा। सुंदर, गोपाल और राधा, इन तीन किरदारों का जन्म तो सन 1949 में ही हो गया था, लेकिन इन्हें पर्दे पर लोगों ने देखा 15 बरस बाद सन 1964 में। जी हां, सन 1964 तक बहुत कुछ बदल चुका था। सो कहानी का नाम भी बदल गया और वो नाम घरौंदा से हो गया संगम। याद है गोपाल, बचपन में हम घर घर खेला करते थे, तुम, मैं और सुंदर। तुम कहा करते थे राधा तुम मेरे घर में रहे, और सुंदर कहा करता था राधा मेरे घर में रहेगी। वो आज भी यही कहता है राधा। बचपन में मिलकर घरौंदे बनाना एक बात है गोपाल, जीवन साथी बनकर घर बसाना दूसरी बात है। सुंदर मेरे लिए सिर्फ बचपन का एक साथी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सन 1964 वो जमाना था दोस्तों, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का सितारा डूब चुका था और रंगीन फिल्मों का उजाला बॉक्स ऑफिस पर जगमगाने लगा था। राज कपूर और नरगिस की रोमांटिक जोड़ी सिने प्रेमियों के जहन में बीता हुआ कल बन चुकी थी और जिस देश में गंगा बहती है के बाद फिल्म संसार राज कपूर की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐसे में राज कपूर ने RK फिल्म्स के बैनर की पहली रंगीन फिल्म बनाना तय किया, संगम। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा। दिलीप कुमार और नरगिस को लेने का इरादा तो अब तक इतिहास हो चुका था, इसलिए राज कपूर ने अपने साथ राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला को चुना। वैजयंती माला इससे पहले फिल्म नजराना में राज कपूर के साथ काम कर चुकी थीं, लेकिन देवदास से गंगा जमुना तक वे लगातार कई बार दिलीप कुमार की हीरोइन रही थीं और वैजयंती माला के घर वालों की नजर में दिलीप कुमार तो बेहद शालीन और संजीदा इंसान थे, लेकिन राज कपूर की दिल फेंक तबीयत से उन्हें चिंता होने लगी। तय किया गया कि हर शूटिंग शेड्यूल में नानी यदुगिरी देवी साये की तरह वैजयंती माला के साथ रहेंगी
और इस तरह इंदरराज आनंद की कलम ने पर्दे पर उतरना शुरू किया संगम के नाम से। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। मुख्य सितारे तो तय हो ही चुके थे, अन्य कलाकारों का भी इस तरह चुनाव किया गया। ललिता पवार, अचला सचदेव, इफ्तिखार, नाना पलशिकर और राज मेहरा। कलाकार तो भूमिकाओं के आधार पर तय किए जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वालों की टीम राज कपूर की फिल्मों में आमतौर पर एक ही होती थी। सो उसके अनुसार गीतों का जिम्मा शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने संभाला, संगीतकार शंकर जयकिशन थे ही, कैमरामैन हमेशा की तरह राधु करमरकर बने, कला निर्देशन M.R. अचरेकर ने संभाला और साउंड रिकॉर्डिस्ट थे अल्लाउद्दीन। अल्लाउद्दीन के बारे में कुछ और भी बता दूं आपको। एक तो ये कि फिल्म संगम को जो 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, उनमें से एक अल्लाउद्दीन की बदौलत मिला बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। अल्लाउद्दीन अपने जमाने के मशहूर अभिनेता याकूब के भाई थे। आपको शायद याद होगा, संजय खान द्वारा टीपू सुल्तान की जीवनी पर बनाए गए टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान बेंगलोर में उनके सेट पर भयानक आग लगी थी और कई जानें गई थीं। इसी हादसे में साउंड रिकॉर्डिस्ट अल्लाउद्दीन भी मौत का शिकार हो गए। आइए अब शुरू करें फिल्म संगम की कहानी। ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी थी, दोनों के प्रेम और बलिदान की कहानी। ये क्या गोपाल, सुंदर ने मारा है? नहीं पिताजी, पत्थर पे गिर गया था और खून निकला है। लेकिन राधा तो कह रही थी सुंदर ने मारा है। झूठ बोलती है। जरूर मारा है, इसने मारा है। चुप रह राधा, कब मारा सुंदर ने? पिताजी ये झूठ बोलती है। शाबाश बेटा शाबाश, हमें तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। मुंह से खून बह रहा है, लेकिन दोस्त की शिकायत नहीं आई जुबान तक। गोपाल सुंदर की हर ज्यादती को सह जाता, खामोशी के साथ। राधा को चाहता था, मगर वो भी खामोशी के साथ। जबकि सुंदर सपने भी देखता तो चिल्ला चिल्ला कर। इसके पास मोटर है तो मेरे पास हवाई जहाज है। हवाई जहाज में बैठा के राधा को सारी दुनिया घुमाऊंगा, लंदन, रोम, पेरिस, सब देखते रह जाएंगे। ले जाऊंगा एक दिन। लंदन, रोम और पेरिस, सारे यूरोप में गया सुंदर, राधा को लेकर गया। लेकिन वो सब कहानी में बहुत बाद में हुआ। और मजे की बात यह कि बाई चांस हुआ। शुरू में यह बिल्कुल नहीं सोचा गया था कि संगम की शूटिंग विदेशों में की जाएगी। लेकिन हुआ यूं कि ऊटी में एक शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद अगले 3 महीने तक का विराम आने वाला था। वैजयंतीमाला को अपने फिल्म गंगा जमुना के साथ कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में जाना था और राजेंद्र कुमार ने भी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। ऐसे में किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना RK स्टूडियो की शूटिंग टीम को लेकर राज कपूर भी यूरोप जाएं और संगम के दोनों सितारों के वहां होने का फायदा उठाकर कुछ दृश्य विदेशों में शूट करें। राज कपूर को आइडिया भा गया। 1963 में जब यह फिल्म संगम बन रही थी, विदेशों में शूटिंग करने का चलन ज्यादा नहीं था। यानी इस विदेशी शेड्यूल की बदौलत फिल्म को व्यापार की तराजू पर वजनदार बनाया जा सकता था। इसलिए फैसला हो गया, संगम की कहानी को मोड़कर एक नया अवतार दिया गया। सर, ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। नो भाई, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। एक लिफाफा हम भी तुम्हें देते हैं। ये क्या है जी? तुम्हारी पोस्टिंग का ऑर्डर। पोस्टिंग कहां पर सर? एयर एडवाइजर्स ऑफिस, लंदन। लंदन? शादी हिंदुस्तान में और हनीमून यूरोप में। बेस्ट ऑफ लक, माय बॉय।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोप के शहरों में जाने से पहले संगम की कहानी को हालात और जज्बात की कई और गलियों से गुजरना पड़ा था। बचपन के साथी गोपाल, सुंदर और राधा जवान हुए। गोपाल विलायत से वकालत की डिग्री लेकर लौटा और सुंदर ने दौड़कर अपने दोस्त को गले लगा लिया। कहो मेरे वकील, कैसे हो? हाँ, बड़े ठाठ है सुंदर। मुझे तो ऐसा लगता है गोपाल, वकालत तुमने किया, वकील मैं बन गया हूँ। वेलकम होम गोपाल। सुंदर, सुना तुमने एयरफोर्स छोड़ के फ्लाइंग क्लब की नौकरी कर ली? हाँ यार, लोगों को हवाई जहाज चलाना सिखाता हूँ, मगर जिन्हें हवाई जहाज में बैठाकर आसमान को छूना चाहता हूँ, है बस वही नहीं मिलते। गोपाल पहले भी गंभीर था। परदेश की तालीम ने उसे और अंतर्मुखी बना दिया, लेकिन सुंदर वैसे का वैसा था, बड़ बोला। और राधा के दिल में भी बहुत कुछ था, बस उसकी जबान पर नहीं आता था। क्या बताऊं सकीना, आज जब गोपाल ने कहा सच्ची, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी। लेकिन एक बार गोपाल से भी तो पूछ देखो। गोपाल? तुम्हारा मतलब है वो मुझसे? नहीं, लड़कपन में साथ मिलकर घरौंदे बनाना एक चीज है राधा, जीवन साथी मानकर घर बसाना दूसरी ही बात है। ओह, ठीक है, आज पार्टी में सब कह दूंगी, सब पूछ लूंगी। कहने और पूछने का यह मौका राधा को मिले, इसके पहले ही राधा के वकील पिता ने अपनी पत्नी के सामने अपने दिल की बात रख दी। देख लिया वकीलनी साहबा, गोपाल और सुंदर में कितना फर्क है। एक लायक बाप का लायक बेटा आज वकील बना है, कल मैजिस्ट्रेट बड़ा जज बन जाएगा, और दूसरा हमेशा से आवारा, आज यहाँ भी आया है तो गले में बैंड बाजा लटकाकर। आप तो कभी कभी बिल्कुल एक तरफी बात कर देते हैं। उस बेचारे का बैंड बाजा तो आपने देख लिया, ये नहीं देखा कि वो कैसे महफिल और पार्टी में रंग जमा देता है। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। पार्टी में गाना भी हुआ और खाना भी, लेकिन एक हादसा ऐसा भी हुआ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। राधा ने खत के जरिए अपने दिल की बात गोपाल तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खत सुंदर के पास पहुंच गया और सुंदर वो खत लेकर जा पहुंचा गोपाल के पास। हाँ, मेरी तकदीर का फैसला। देखो गोपाल, मैं तुम्हारा कितना मोहताज। क्या करते हो सुंदर? अपनी तकदीर का फैसला पढ़वाने के लिए पहुंचना भी पड़ता है तुम्हारे पास। प्रियतम, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में एक सवाल देखा है, कहो सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है मेरी सरकार, 16 आने सच है गोपाल। पढ़। मैं ये खत लिख रही हूँ उसी सवाल का जवाब देने के लिए। दीजिए हुजूर, जल्दी से दीजिए। जवाब इतना ही है कि मैं खुद नहीं जानती जवाब क्या है। हाँ। तुम नहीं होते तो कहती हूँ तुमसे मिलूंगी तो ये कहूंगी वो कहूंगी, सामने आ जाते हो तो जबान नहीं खुलती। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा है। तुम्हारी राधा। मेरी राधा? मुझे संभालो गोपाल, मैं गिर जाऊंगा। कैसे गोपाल? तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है। किससे? राधा से। गोपाल। क्यों, दुनिया में एक ही राधा है क्या?
और कौन सी राधा है? एक राधा वो भी तो थी जो कृष्ण की मतवाली थी, जिससे राधा का नाम राधा पड़ा। गोपाल, मैं राधा से बेहद प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मगर सच कहता हूँ गोपाल, अगर तुम मेरी राधा से भी प्यार करते तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता। बेशक मेरे दिल के टुकड़े हो जाते, मगर मैं तुम्हारी दोस्ती पर अपनी मोहब्बत भेंट चढ़ा देता मेरे यार। सुंदर की ऐसी पवित्र भावना, दोस्ती का ऐसा मुकद्दस जज्बा, गोपाल क्या कहता। खामोश रहना उसकी फितरत में था, लेकिन राधा क्यों खामोश रहती? छोड़ मेरे रास्ते सुंदर। आज कैसे छोड़ू राधा? आज तो मेरी तकदीर का फैसला होने वाला है। तो सुन लो फैसला। तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी सूरत देखी है कभी आना में? अब देख रहा हूँ। दुनिया में मस्करा हो नहीं तो सब कुछ नहीं, आदमी को कुछ और भी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है राधा? छोड़ मेरा हाथ। जवाब दो राधा, क्या बनना पड़ता है? मैं सब कुछ बनकर दिखा दूंगा, एक दफा बता दो क्या बनना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। राधा की बात सुंदर को तीर की तरह लगी और उसने एक फैसला कर लिया। फ्लाइंग क्लब की नौकरी छोड़कर उसने एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया, और यह फैसला जैसे सुंदर का इम्तिहान बन गया, क्योंकि जंग छिड़ गई। गोपाल, मैं जा रहा हूं, कब वापस आऊंगा मुझे नहीं मालूम। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं गोपाल। कहो सुंदर। गोपाल, दुनिया में तुम ही मेरे सब कुछ हो, माँ बाप भाई दोस्त। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कहो वादा किया, कहो गोपाल वादा किया। वादा करता हूं सुंदर। क्या कह रहे हो सुंदर? मैं मरूंगा नहीं राधा, मैं मरूंगा नहीं। मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। We should be going now, Sundar. Bad show. Good luck, Sundar. I'll come back. सुंदर ने लौटने का वादा किया था, लेकिन लौटा केवल उसका नाम, उस फेहरिस्त में लिखा हुआ नाम जिसमें मोर्चे पर वीर गति पाने वाले फौजियों के नाम लिखे हुए थे। परमवीर चक्र फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना 35 स्क्वाड्रन मरणोत्तर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना ने जान की बाजी लगाकर मैदान जंग में रसद पहुंचाने का जिम्मा लिया और अपने प्राण गंवाकर उसे पूरा किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना ने वायुसेना की उच्चतम परंपराओं की रक्षा करते हुए जिस साहस, वीरता, आत्मत्याग और कर्तव्य पालन का परिचय दिया है, वह भारतीय वायुसेना के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस पराक्रम, जन सेवा और देश सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार फ्लाइट लेफ्टिनेंट खन्ना को परमवीर चक्र प्रदान करती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना के परम मित्र। राधा ने कहा था, कामयाबी पाने के लिए आदमी को कुछ बनना पड़ता है। सुंदर ने बनकर दिखा दिया परमवीर चक्र पाने वाला सिपाही, लेकिन मरणोपरांत। गोपाल के पास अब केवल उसकी याद रह गई थी, और राधा ने अपनी हिम्मत बटोरी और एक दिन गोपाल के आगे अपना दिल खोलकर रख दिया। मैं तुमसे प्यार करती थी गोपाल। गोपाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे। राधा, तुम्हें तुम्हारे ही दोस्त की कसम, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो गोपाल, करते हो ना? है ना? बोलो। और इसके बाद शुरू हुआ प्रेम पत्रों का सिलसिला। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं कि आपको इस खत में क्या लिखूं।
फिल्म संगम की कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण था इस फिल्म के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। राज कपूर की फिल्मों में संगीत हमेशा बहुत बड़ा आकर्षण होता था। शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र और मुकेश, ये 5 आर.के. फिल्म्स के कुरुक्षेत्र के पांडव थे और इन्होंने लोकप्रियता का महाभारत कई बार जीता था। वैसे मुकेश राज कपूर की आवाज माने जाते थे, इसलिए फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल हुआ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये गीत हसरत जयपुरी ने लड़कपन में एक लड़की की खातिर लिखा था और कई बरस पहले पृथ्वी थिएटर्स में राज कपूर को सुनाया था। राज कपूर को गीत याद रह गया। संगम में ये सिचुएशन आई तो राज कपूर ने हसरत जयपुरी से उसी गीत की मांग की और इस तरह ये प्रेम पत्र एक सुरीला फिल्मी गीत बन गया। इसी तरह फिल्म संगम का एक मशहूर गाना शैलेंद्र ने 1962 के भारत चीन संघर्ष को संबोधित करके लिखा था और इस गीत को एक कवि सम्मेलन में सुनाया था। राज कपूर को पसंद आ गया और वो गीत भी फिल्म संगम का गीत बन गया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। शायद ये फिल्म संगम के गीतों का ही असर था कि बरसों बाद भी राधा का संगम, बोल राधा बोल, बुढ़ा मिल गया और हर दिल जो प्यार करेगा, इन नामों की फिल्में बनाई गईं। दोस्तों, अगर राज कपूर की पुरानी फिल्में देखी जाएं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में कई ऐसे टुकड़े सुनाई देते हैं जो उनकी बाद की फिल्मों के गीतों की धुन बने। फिल्म संगम में एक अंग्रेजी गाना भी था। Come shake my hand and love each other. Let's bring happiness in this world together. This is the only truth. Remember, my brother. This is the only truth. Remember, my brother. Ich liebe dich. I love you. Je vous aime, I love you. Ya le bleu vase, I love you. Ishq hai ishq, I love you. फिल्म संगम के द्वारा हिंदी फिल्म संसार में कई चलन शुरू किए गए, लेकिन ये गाना अंग्रेजी गानों की परंपरा को शुरू नहीं कर पाया। हाँ, इस गाने की धुन राज कपूर नहीं भूले थे और गोवा की ये लोक धुन कई बरस बाद राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक बार फिर सुनाई दी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। चलिए इतिहास की गलियों से निकलें और वापस लौटें संगम की कहानी की तरफ। सुंदर अब नहीं था। समय बीता, गोपाल वकील से मजिस्ट्रेट बन गया और करीब करीब ये तय हो गया कि गोपाल और राधा की शादी हो जाएगी। लेकिन तय करने वाला आदमी कहां होता है? विधाता ने तो कुछ और ही तय किया हुआ था। गोपाल! गोपाल! अरे
इंतजार कर रही हूँ। कहाँ है तू? क्या बात है माँ? ऐसी खबर आई है कि जिसे सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई। बात क्या है? तुझे सुनाऊंगी तो तू भी नाच उठेगा। ए देख, सुंदर जिंदा है बेटे, सुंदर जिंदा है। हाँ, शुक्र है भगवान का। अब और मुझे चाहिए क्या? तू मैजिस्ट्रेट हो गया है, चंद दिनों में बहू घर आ जाएगी। एक सुंदर की कमी थी, वो भी भगवान ने पूरी कर दी। मैं मंदिर जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। चलो भाई चलो। और फिर सुंदर, जीता जागता सुंदर आकर गोपाल के सामने खड़ा हो गया। कहो मेरे मैजिस्ट्रेट, कैसे हो? तुम कैसे हो सुंदर? देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जीता जागता वन पीस। मैं कहता था ना, मैं वो बलाऊं शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। सच कहते हो सुंदर, तुम अच्छे वक्त पे आ गए। गोपाल ने ठीक ही कहा। सुंदर ठीक वक्त पर आ गया था। देर हो जाती तो गोपाल के विचार से अनर्थ हो जाता। राधा और गोपाल की शादी हो जाती, लेकिन सुंदर आ गया था, ठीक वक्त पर आ गया था। राधा, राधा देख कौन है। बैठो बेटा, बैठो। अरे सुंदर, मैं तो कितना रोई तेरे लिए बेटे। हमने तो अजीब खबर सुनी थी तुम्हारी। जी हाँ। कैसे हो सुंदर? मैंने वादा किया था मैं जरूर वापस आऊंगा। देख लो, आ गया हूं, जीता जागता वन पीस। हमने तो सुना था। ठीक ही सुना था। मेरे मरने में कसर ही कितनी थी। एक ही सेकंड में मेरा हवाई जहाज एक शोला बन गया। मैं कहां जाके गिरा मुझे नहीं मालूम। बस यूं समझ लो, 2 बरस तक न जिंदा था न मुर्दा। मुर्दा? हाँ, एक घाव तो मेरे सर में भी आया था। उस घाव से मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। कुछ याद नहीं था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक के बाद दूसरा डॉक्टर, एक के बाद दूसरा अस्पताल। याददाश्त आने के बाद जानते हो मेरे मुंह से पहला लफ्ज क्या निकला? क्या? तुम्हारा नाम राधा, तुम्हारा नाम। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ तुम्हारे नाम का फासला था। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मुझे तुम्हारे नाम का सहारा था। मैं मौत की अंधेरी खाइयों में डूबता रहा, गोते लगाता रहा, मगर तुम्हारे नाम से लिपटा रहा, तुम्हारी याद से लिपटा रहा। जानते हो मुझे किसने बचाया? किसने? तुम्हारे खत ने। मेरे खत ने? पर मैंने तो कोई खत। भूल गई हो राधा? मुझे ही तो दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। राधा, रो रही हो सिर्फ सुनकर? आज तो कुर्बान हो गए एक बात पे मेरे दोस्त, जिसकी मुस्कुराहटों पे जीते थे, आज उसके आंसुओं ने मार डाला। गोपाल, जो मेरी कहानी सुनकर इतना रोई है, वो मेरे इंतजार में कितना रोई होगी। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। सुंदर समझा वो उसकी दर्द भरी कहानी को सुनकर रोई है, लेकिन गोपाल राधा के आंसुओं का सही मतलब जानता था। लेकिन वो क्या कहता, कैसे कहता कि मोर्चे पर लड़ने वाले अपने फौजी दोस्त का हौसला बनाए रखने के लिए वो सुंदर को राधा के नाम से झूठे प्रेम पत्र लिखता रहा था। सो गोपाल अपनी फितरत के मुताबिक खामोश रहा, लेकिन अपनी मां के सामने खामोश रहना उसने मुनासिब नहीं समझा। मां, क्या है बेटा? अब जल्दी से मेरी शादी कर दो। गोपाल, मैं आज ही जाके राधा की माँ से मिलती हूँ। राधा की माँ से नहीं मिलना माँ। माँ, मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की से शादी कर लूंगा, उससे निभाह भी कर लूंगा, मगर आज से राधा का नाम जबान पे कभी मत लाना। मैं राधा से शादी नहीं करूंगा, किसी हाल में नहीं, किसी कीमत पे नहीं। गोपाल। गोपाल का ये इनकार राधा के माता पिता ने भी सुना, और जाहिर है ये इनकार उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये तो अच्छा हुआ मैं और नहीं ठहरा, और कुछ नहीं सुनना पड़ा, बस इज्जत बचा के चला आया। चले नहीं आते तो और क्या करते? तंबू गाड़ के बैठ जाते, जब भीड़ की झोली फैलाते।
ठीक है, मैं एक बार गोपाल से मिलकर साफ साफ पूछ लेता हूँ। गोपाल से नहीं, सुंदर से मिलिए। वो मैजिस्ट्रेट है तो सुंदर भी तो बड़ा अफसर है। राधा से उसका भी तो बड़ा प्यार है और हमेशा रहा है। याद है, उसने पहले भी खुद बात छेड़ी थी, हम ही ने कान नहीं धरे। और फिर सुंदर में कमी ही किस बात की है? खूबसूरत है, जवान है। शादी वहां होनी चाहिए जहां इज्जत हो, कदर हो। ये इज्जत, ये कद्र राधा के माता पिता को नजर आई सुंदर में। और इसके बाद राधा को जल्दी नीचे ले आओ, इंतजार हो रहा है। राधा से सुंदर पूछा करता था संगम होगा कि नहीं, और एक दिन जान छुड़ाने के लिए राधा ने चिढ़कर कह दिया था होगा होगा होगा, और आखिर संगम हो गया। राधा और सुंदर का जीवन एक हो गया। सुंदर, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। ये क्या राधा, जीते जी हमारी पूजा होने लगी? हाँ? वचन दो। क्या पागल पड़ गए? मुझे कभी अपने कदमों से अलग नहीं करोगे। उठो राधा, तुम्हारी जगह वहां नहीं। नहीं वचन दो। राधा, ये क्या हो रहा है? उठो राधा, तुम्हारी जगह यहाँ है राधा, मेरी आंखों, मेरे दिल। वादा करो, मुझे हमेशा अपनी बना के रखोगे। कभी कोई हम दोनों के बीच नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा राधा, कोई नहीं आएगा। ढेर सारा। बहुत प्यार करते हो मुझे। बहुत प्यार करते हो। शादी से पहले ही सुंदर की पोस्टिंग लंदन हो गई थी, सो शादी के बाद हनीमून के लिए दोनों यूरोप चले गए। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिल्म संगम की शूटिंग यूरोप के कई शहरों में की गई थी और यह सब बाई चांस हुआ था। और इसी चांस को भुनाने के लिए कहानी को लंदन की पोस्टिंग की तरफ मोड़ा गया था, और इसी चांस की बदौलत फिल्म संगम खासी महंगी फिल्म बन गई। सन 1962-63 के जमाने में विदेशों में शूटिंग करना कोई छोटी बात नहीं थी। वैसे विदेशों में शूटिंग करने वाली पहली हिंदी फिल्म थी S.K. ओझा की नाज। सन 1954 में बनी फिल्म नाज के कुछ दृश्य इंग्लैंड और इजिप्ट की लोकेशंस पर फिल्माए गए थे, लेकिन अशोक कुमार और नलिनी जयवंत जैसे सितारों, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लेखक और अनिल बिस्वास जैसे संगीतकार के बावजूद ओझा साहब की नाज बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और फिर एक लंबे अरसे तक फिल्म निर्माता विदेशों में शूटिंग करने से परहेज करते रहे। लेकिन राज कपूर की संगम कामयाब हो गई तो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर विदेशी शहरों के सीन इफरात में दिखाई देने लगे। फिल्मी जबान में बात करें तो हम संगम को इस बात का ट्रेंड सेट करने वाली फिल्म भी कह सकते हैं। बहरहाल, अब कहानी की तरफ लौटें। यूरोप में हनीमून मनाते हुए भी सुंदर को अपने दोस्त गोपाल की याद सताती रही और वो बार बार उसे यूरोप आने का न्योता भेजता रहा। और आखिर एक दिन गोपाल आया। गोपाल, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं तो। अब बोलो राधा, मानती हो ना कैसा रहा हमारा तोहफा? सच कहता हूं गोपाल, तुम्हारे आने से इन बर्फीली घाटियों में भी गर्मी आ गई है। सालगिरह मुबारक हो राधा। गोपाल का शुक्रिया अदा करो राधा, जो बंबई से लंदन और लंदन से यहां तक आया तुम्हारी खातिर। हाँ। शुक्रिया। मैं तो अपनी जगह शर्मिंदा हूं। राधा की सालगिरह पे आया भी, मगर खाली हाथ। अम्मा हाथ ही खाली है ना, दिल तो खाली नहीं ना मेरे यार। हम तो दिल के सौदागर हैं, दिल खरीदते हैं, दिल बेचते हैं। अच्छा देखो, तुम दोनों बातचीत करो, मैं रेस्टोरेंट में खाने वाने का इंतजाम करता हूं, वहीं चले आना। हाँ, कैसी हो राधा? तुम्हें कैसी लगती है? मैं खुश नजर नहीं आती तुम्हें? या तुम मेरी खुशी देख नहीं सकती?
क्या कह रही राधा? मैं पूछती हूँ तुम आए क्यों? क्यों आया हूँ? ये मुझसे नहीं, सुंदर से पूछो। कितने खत लिखे उसने, कितने टेलीफोन, कितने तार, हर बार एक ही तकरार, गोपाल आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। कभी तुम्हारी सौगंध, कभी अपनी। मैं इनकार न कर सका। यही तो बात है गोपाल, तुम कभी इनकार नहीं करते। तुमने ये तो सोचा होता तुम्हारी एक नजर सारी कहानी कह सकती, सारी कहानी खत्म कर सकती। जो आहुति देते हैं गोपाल, वो इस तरह दूसरों की पूजा भंग करने नहीं चले आते। राधा, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, मैं आया हूं तो सिर्फ सुंदर की खातिर। सुंदर की खातिर आए हो तो मेरी खातिर चले जाओ और फिर कभी मत लौटना मेरी जिंदगी में। राधा की बात गोपाल को बहुत अंदर तक झिझोड़ गई। सच ही अब उसे राधा के सामने नहीं आना चाहिए था। इसलिए सुंदर उसके स्वागत की और उसके सैर की तैयारियां करता रह गया और गोपाल वापस हिंदुस्तान लौट गया। कुछ दिनों बाद सुंदर भी राधा के साथ अपने देश लौट आया और राधा अपनी गृहस्थी को संभालने में जुट गई। उसके ख्यालात का मरकज अब केवल सुंदर था। आज इतनी देर हो गई, कभी दरवाजे को देखती थी, कभी वक्त। न तुम आते थे न वक्त जाता था। न मैं आता था न वक्त जाता था। गोपाल, वक्त तो इन्हें लाने में लग गया। हमारी शादी क्या हुई, हमारा यार छिन गया। मैं छिन गया? और नहीं तो क्या। देखा नहीं था राधा, साहब मिलते तो विलायत में भी है, लेकिन वहां से भी भाग आते हैं। हम भाग कर यहाँ आते तो ये यहाँ भी भागते फिरते हैं। आज किस मुश्किल से घर लाया हूँ। सुंदर, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तुम पहली बार आए हो ना गोपाल? आज भी सरकार आने में नहीं आते फिरा था। बचपन के वास्ते थी, दोस्ती की कस्में डाली। तुम्हारा नाम लिया तब जाके साहब कहीं पिघले। छोड़ो ना सुन। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। राधा की जिंदगी का अब सिर्फ यही मकसद था कि सुंदर खुश रहे, सुखी रहे और उसे प्यार करता रहे। सो वो रोज रोज नए नए सिंगार करती, नई नई छेड़ करती, नए नए नखरों से सुंदर को चिढ़ाती और चिढ़ा चिढ़ाकर रिझाती। मैं गुड़िया हसीन, मेरी मोरनी सी चाल है। मैं गुड़िया हसीन, मेरी मोरनी सी चाल है। सर में सफेद उसके दादाजी का बाल है। सर में सफेद उसके दादाजी का बाल है। क्या होगा अंजाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हर का करो राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ओए होए बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। एक दिन राधा ने जिस तरह के पहरावे से खुद को सजाया, वो सिंगार सुंदर को नहीं भाया। ये सब क्या पहन रखा है तुमने? ये कुछ और ये कुछ और। क्यों? ये सब पहनकर तुम किसी राजे की रानी लगती हो, मुझ जैसे सिपाही की बीवी नहीं। फिर क्या पहनूं? वो क्यों नहीं पहनती? वो जो था ना एक सेट, वो लीजिए चाबी, जो निकाल के दोगे पहन लूंगी। बिगड़ती क्यों हो? और क्या, मेरी पसंद तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है ये। ला दो ना। श्योर। सुंदर अलमारी में से राधा के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस तलाश करने लगा, मगर तभी कपड़ों की तहों में छुपा हुआ एक कागज उसके हाथ आ गया। कागज यानी प्रेम पत्र। मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना हो। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। नहीं सुंदर, नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। किसने लिखा ये खत किसने लिखा है?
किसी ने नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा है। मैंने तो अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है। टेलीफोन, मैं सुनती हूँ, उन्हीं की होगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। 3 बार पहले भी कर चुके हैं। मैं कह रही थी उनके पास अभी आ रहे हैं। हेलो मिसेस मेहरा। जी हाँ जी, मैं बोल रही हूँ जी। आई एम सो सॉरी मिसेस मेहरा। हाँ वो अभी आए ना। हाँ हम निकल रहे हैं अभी। जी हाँ 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये खत फाड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? सारी जिंदगी संभाल कर रखती इसे। अब तक क्यों संभाल के रखा था इसे? तुम्हें दिखाने के लिए। तो फाड़ा क्यों? फाड़ा क्यों इसे? मैं डर गई थी। किससे? तुमसे। मुझसे? क्यों? कहीं तुम कुछ और न समझ बैठो। किसने लिखा ये खत? मुझे नहीं मालूम। कह तो दिया मुझे नहीं मालूम। सच बोलो राजा, किसने लिखा ये खत? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम यहाँ नहीं थे। शादी से पहले तुम लड़ाई पर गए थे। मैं लड़ाई पर गया था, बोलते गया था। उसे क्यों नहीं दिखाया तुमने? किसने? गोपाल को। गोपाल क्या? वो करता तो मैं करूंगा। एक छोटी सी लापरवाही या कहिए सपनों को सहेजे रखने का एक छोटा सा लालच गोपाल के प्रेम पत्र ने राधा के जीवन में जैसे आग लगा दी। राधा ने सुंदर के साथ अपना नया जीवन पूजा की तरह शुरू किया था, लेकिन पूजा तो मंदिर में की जाती है और मंदिर में श्मशान की मिट्टी नहीं लाई जाती। ये पत्र बीते हुए दिनों की एक लाश ही तो था। लेकिन राधा भी क्या करती? जहां गंगा जमुना का संगम होता है, जिसे हम तीर्थ कहते हैं, वहीं कोने में एक श्मशान भी तो है। राधा और सुंदर पार्टी में गए थे। गोपाल भी वहां था और तीनों के बीच लहरा रहा था एक तनाव जीवन भर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सुंदर ने यही चाहा कि अब फैसला हो जाना चाहिए, इसलिए उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। लेकिन अब सुंदर का रुकना बहुत मुश्किल था और राधा ये बात जानती थी और ये बात गोपाल भी जानता था। मैं पहले ही जानता था राधा, ये खत किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बार बार एक ही सवाल पूछता है, ये खत किसने लिखा है, ये खत किसने लिखा है। समझ में नहीं आता क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तो कह दिया होता ये खत गोपाल ने लिखा है। कहना इतना आसान नहीं था गोपाल। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, रिवॉल्वर गोलियों से भरा हुआ था। मुझे मारना चाहता तो और बात थी, लेकिन उसे मारना चाहता है जिसने वो खत लिखा है। तो आज खाली हो जाने दो वो रिवॉल्वर। गोपाल, मैं भी सुंदर के पास जाऊंगा, उसे साफ साफ कह दूंगा वो खत मैंने लिखा है, मगर राधा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। गोपाल। हाँ राधा, 3 जीवन कब तक चक्की में पिसते रहे। गोपाल जानता था कि अब सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं है कि सुंदर से साफ साफ बात की जाए। गोपाल, तुम यहां? तुमसे एक बात कहने आया हूं। बहुत चाहते हो मुझे? जब इतना चाहता हूं, अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो यही कहूंगा कि मेरे यार ने मांगा भी तो क्या मांगा।
मुझे कत्ल भी कर दो तो मरने से पहले यही लिख जाऊंगा, मैंने अपनी जान खुद ली है। तुम्हें नहीं मालूम गोपाल, मैं कैसे कैसे घाव लिए फिर रहा हूं दिल में। तुम्हें कैसे कहता मेरे साथ विश्वासघात हुआ, इसने किया है, राधा ने, मेरी पत्नी ने। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये झूठ है राधा। तो पूछो इससे गोपाल, वो कौन है जो साया बनकर हमारी जिंदगी पे छा गया? वो कौन है जिसकी जान राधा को मेरी जान और अपनी जान दोनों जानों से ज्यादा प्यारी है? कौन है वो? कौन है? पूछो इससे। इससे नहीं, मुझसे पूछो सुंदर। मैं जानता हूं वो कौन सी जान है जो राधा को दुनिया की तमाम जानों से ज्यादा प्यारी है। मैं उस साये को भी जानता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में छा गया। गोपाल नहीं, नहीं। तुम जानते हो गोपाल, मैं उस आदमी को भी जानता हूं जिसने वो खत लिखा है। किसने लिखा था? मैंने लिखा था सुंदर, मैंने। आज ये भी सुन लो क्यों लिखा था मैंने। राधा से प्यार करता था मैं। गोपाल, एक बार झूठ मूठी कह दो मेरे यार की, ये झूठ है, ये झूठ है मेरे दोस्त, ये झूठ। दुख तो यही है सुंदर कि ये झूठ नहीं है। आज तक मुझ में सच कहने की शक्ति नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की शक्ति नहीं। सच ये है कि मैं राधा से बेहद बेहद प्यार करता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम कह लेते थे, मैं कहता नहीं था। बरसों मेरा प्यार दिल की गहराइयों में सुलगता रहा, घुटता रहा, मगर लफ्ज बनकर होंठों पे नहीं आया। इसलिए कि तुम राधा से प्यार करते थे, तुम सुंदर, तुम। और तुम दोस्त थे मेरे। तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं हमेशा खामोश रहा। जिस तरह तुम्हारी मौत की खबर एक सच्चाई थी, उस तरह मेरा प्यार भी एक सच्चाई था। मेरी और राधा की तो शादी भी होने वाली थी। इतने में खबर आई कि तुम जिंदा हो। मैं पीछे हट गया सुंदर। सिर्फ एक बार मुझसे कहा होता गोपाल, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता। गोपाल, तूने क्या किया? सुंदर, जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ मैं कहाँ जाऊं। इस सिंदूर का क्या करूं? इसे खुरच के किससे कहूं दोबारा मेरी मांग में सुहाग भर दो। और ये चूड़ियां, इन्हें उतार के किससे कहूं फिर मेरे हाथ में पहना दो। बोलो, बोलो। मेरी तरफ देखो। वो मंत्र याद करो जो भगवान को साक्षी मान के तुमने मेरे साथ पड़े थे। अग्नि के गिर्द 7 फेरे लेने की इतनी बड़ी सजा कि आदमी जिंदगी भर आग में जलता रहे? नहीं राधा, नहीं। साथ मिलकर 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं, और ना ही 2 शरीरों का मिलन संगम। संगम तो वो है राधा जहां दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलकर परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम नहीं राधा। संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और गोपाल। गोपाल, नहीं, नहीं, ये क्या तुमने गोपाल, ये क्या गोपाल, ये तुमने कुछ नहीं, कुछ नहीं। संगम गंगा जमुना का ही होता है और संगम के लिए सरस्वती को लुप्त होना ही पड़ता है। संगम 3 पवित्र धाराओं का मिलन है, लेकिन यह मिलन तीर्थ बन सके इसके लिए सचमुच तीसरी धारा यानी सरस्वती को लुप्त होना पड़ता है। गोपाल ने भी अपनी छाती में गोली मारकर स्वयं को संसार से लुप्त कर लिया। संगम की धाराओं में गोपाल का अस्थि कलश प्रवाहित करते हुए राधा और सुंदर ने देखा अस्थियां भी गंगा और यमुना के पानी में लुप्त हो गईं। संगम एक तीर्थ है,
लेकिन एक फलसफा भी है। यह फलसफा है हिंदुस्तानी सोच का, जो प्रेम को दो का मिलन मानता है, दो के एक हो जाने को पवित्र मानता है, लेकिन भीतर ही भीतर जब तक इन दो को जोड़ने वाला किसी तीसरे का वजूद नहीं होता, संगम पूरा नहीं कहलाता। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। राज कपूर ने हिंदुस्तानी सोच की इसी नस को पकड़कर अपनी फिल्म बनाई और जाहिर है संगम ने बेहिसाब कामयाबी पाई। आज बाइस्कोप की बातें आपने सुनी फिल्म संगम के बारे में। वैसे तो फिल्म की कहानी और गाने भी सुने जिन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक से लिया गया था, लेकिन फिल्म से जुड़ी जो जानकारियां आपको मिली उसके लिए जिम्मेदार थे इसाक मुजावर, और इन जानकारियों को आधार बनाकर प्रोग्राम का आलेख तैयार किया था लोकेंद्र शर्मा ने। वैसे लोकेंद्र शर्मा इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए बाइस्कोप की बातें वो ही सुनाते हैं। प्रोग्राम को तैयार करने में वो मदद लेते हैं PKA नायर से। बाकी मेरे हिस्से में आती हैं शुरू और आखिर की अनाउंसमेंट्स, और अब तो वो भी पूरी हो गई। यानी चलिए अगली बाइस्कोप की बातों तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में